नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो में हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं उनको डिस्कस किया। आज फिर हम कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे। इनमें कुछ पुराने हैं जिन पे हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी हुई है। तो आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना कि आपको आंसर आ रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ था? सामुदायिक विकास योजना CDP, इसके बारे में हमने बात करी थी, अच्छे से चर्चा करी थी कि C अल्फ़ाबेट से हम कैसे याद रख सकते हैं ईयर को। हमने बात करी थी सामुदायिक विकास योजना और IRDP, ये दोनों ही योजनाएं 2 अक्टूबर को आई थी, बस ईयर का अंतर था। एक आई थी 1980 में और दूसरी आई थी 1952 में। तो CDP और IRDP, इसके ज़रिए हमने याद किया था कि जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसका ईयर भी पहले आएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है CDP की, तो इसका ईयर क्या हो जाएगा? 1952। एक बार आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है 2 अक्टूबर 1952। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या ज्यामिति के अनुपात में बढ़ती है और जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा बोला था माल्थस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। सामाजिक नियंत्रण के औपचारिक साधन कौन कौन से हैं? तो औपचारिक साधन के अंतर्गत हमारे आते हैं कानून, राज्य, पुलिस, अदालत, जेल या बंदी गृह आदि। तो ऑप्शन में आपको दे देगा धर्म, परंपरा, रीति रिवाज, कानून। इनमें से पूछेगा कि सामाजिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन कौन से नहीं हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। या पूछेगा आप निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन कौन सा है, तो उसके अंतर्गत आप किसको रख दोगे? कानून को। तो एक बार ये अच्छे से आप देख लो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं औपचारिक साधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है कोटेशन, सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सकें। बट ये कोटेशन कही किसने है? ये कही है HM जॉनसन ने। इन्होंने बोला है कि सामाजिकरण मीन्स सोशलाइजेशन जो होता है वो व्यक्तियों को सामाजिक जो कार्य हैं, सामाजिक जो व्यवहार हैं, वो सीखने से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक समूह है जहाँ पे काफ़ी सारे व्यक्ति बैठे हैं, कोई एक आए सबके सामने ही गाली गलौज करने लगे या अपने कपड़े उतार के नाचने लगे, तो हम कहेंगे ये बिल्कुल भी सामाजिक प्राणी नहीं है। सामाजिक प्राणी नहीं है मीन्स सामाजिकरण का जो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर डेवलप नहीं हुआ है। सीखने का जो एक तरीका होता है, व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का या सामाजिक कार्यों को करने का जो एक पैटर्न होता है, वो उसने सामाजिकरण के द्वारा सीखा नहीं है, इसीलिए हम उसे बोलेंगे बिल्कुल भी सामाजिक नहीं है। तो जॉनसन ने क्या बोला है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, यह कथन किसका है? ये कथन है मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी है? तो पावर एलीट का कॉन्सेप्ट C. राइट मिल्स का है। इसके बारे में ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके अच्छे से देख सकते हो पावर एलीट का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है वेस्टरमार्क। इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी करी थी ह्यूमन मैरिज एंड फैमिली के बारे में, तो इनकी बुक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। और जब हम बात करते हैं पूरे इंडिया की, तो वहाँ पे बम्बई विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र का सर्वप्रथम अध्ययन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसने चलाया था? तो इसको चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटेशन से, आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है, यह किसका कथन है? तो ये एंथनी गिडिंग्स का बहुत फेमस कोटेशन है। JP मर्डॉक के अनुसार द्वितीय नातेदार की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं?
तो आते हैं 33। इसके बारे में भी हमने बात करी थी। 8, 33 और 151, ये 3 श्रेणियां बनाई थी उन्होंने नातेदारी की। किसने? जीपी मुर्डॉक ने। प्राथमिक के अंतर्गत आपके आते हैं 8 नातेदार, और जब हम बात करेंगे द्वितीयक नातेदार की श्रेणी तो वहाँ पे 33 सदस्यों की संख्या उन्होंने बताई है। और जब हम बात करेंगे तृतीयक नातेदार की श्रेणी की तो वहाँ पे 151 की संख्या बताई है उन्होंने। फेमस बुक द सिटी के लेखक कौन है? तो उसका आंसर है मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आंसर है 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, फिर भी आप एक बार देखो और वीडियो पॉज करके आंसर करने की कोशिश करना। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, SC, ST, OBC, इन तीनों के लिए ही सरकारी नौकरियों के जो पद हैं वहां पे सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो की गई है अनुच्छेद 335 में। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वो आंसर है थॉमस मूरे। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। ये फेमस कोटेशन किसकी है? तो समिति की यह परिभाषा दी है बोगार्ट्स ने। इसको हमने समिति वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जहाँ पे उद्देश्य हो निश्चित और उसकी प्राप्ति के लिए जब लोग मिलकर कार्य करते हैं तो उस संगठन को या उस समूह को हम क्या कहते हैं? समिति। अगला क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। ये फेमस कोटेशन है विल्फ्रेडो पैरेटो का। इनके बारे में भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगला कोटेशन है, कोबर ने समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहिनें कहा है। कौन सी बहन कहा है? याद करो, स से समाज शास्त्र और मानव शास्त्र का आपने मान ले लिया। स और मान समान, और जहाँ पे बात होगी समान की तो समान कौन होते हैं? जुड़वा। एक समान होते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? समाज शास्त्र तथा मानव शास्त्र को कोबर ने कौन सी बहन कहा है? जुड़वा बहनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुताह, बलित, फासिद किसके प्रकार हैं? तो इनके बारे में भी हमने बात करी थी। ये क्या है? मुस्लिम विवाह के 4 मुख्य प्रकार हैं। मुताह विवाह प्रचलित होता है किनमें? शिया मुसलमानों में। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री अरविंद। नेक्स्ट है विज्ञानों के वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? तो हायरार्की ऑफ साइंस के बारे में कामटे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। इसमें अक्सर कंफ्यूजन रह जाती है। देखो, अगला क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो आंसर है समाजशास्त्री लेविस कोजर ने। और ये सिद्धांत इन्होंने अपनी फेमस बुक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो कि 1957 में आई थी उसमें दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूरे। और इन्होंने ये सिद्धांत अपनी किस बुक में दिया था? तो इन्होंने दिया था अपनी फेमस बुक सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्राटिफिकेशन जो कि 1945 में आई थी। ध्यान दो, दोनों में ही लिखा हुआ है प्रकार्यात्मक सिद्धांत, बट अंतर है, एक संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है और एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है। प्रकार्यात्मक सिद्धांत ये मानता है कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं वो सोसाइटी का हिस्सा हैं, सोशल सिस्टम का हिस्सा है। उनके होने के वजह से सोसाइटी आराम से काम कर पाती है या समाज की व्यवस्था अच्छे से बनी रहती है। तो जब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की, तो वो बोलता है कि समाज में जो स्तरीकरण हुआ है, चाहे जाति, वर्ग, वर्ण, व्यवसाय, किसी भी आधार पे आप सामाजिक स्तरीकरण कर रहे हो, लोगों को ऊंचे से नीचे कैटेगरी में बांट रहे हो, वो ज़रूरी है, उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है
यानी समाज में जो स्तरीकरण होता है उसका अपना एक फंक्शन है जिससे समाज में कुशल योग्य व्यक्ति अपने कुशलता और योग्यता के जरिए स्तरीकरण में उच्च स्थिति प्राप्त कर लेते हैं और जो योग्य हैं उनके लिए ये एक अवसर का काम करता है। तो जब हम सामाजिक स्तरीकरण की बात करेंगे और सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करेंगे तो वो दिया है किंग्सले, डेविस एंड मूरे ने। बट जब क्वेश्चन होगा कि संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है, यानी संघर्ष को सोसाइटी में कौन मानता है कि हाँ ये ज़रूरी है या ये भी फंक्शनल है, संघर्ष से भी सोसाइटी की व्यवस्था बनी रहती है या संघर्ष समाज के विकास में सहायक होता है, तो वो आंसर होगा आपका लेविस कोजर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बात करी है और कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने फंक्शनल माना है। वहीं दूसरी तरफ किंग्सले, डेविस और मूरे ने अपनी बुक सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन में सामाजिक स्तरीकरण को फंक्शनल माना है, यानी सामाजिक स्तरीकरण समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो प्रकार्यात्मक सिद्धांत के आगे कौन सा वर्ड है वो आप ध्यान देना। अगर संघर्ष है तो संघर्ष कराते हैं लेविस कोजर, और अगर सामाजिक स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण की बात करते हैं किंग्सले, डेविस एंड मूरे। तो आई होप प्रकार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित ये जो डाउट था, कौन सा आंसर किसके साथ मैच करेगा या किसने कौन से टाइप का प्रकार्यात्मक सिद्धांत बोला है, वो डाउट दूर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी हुई है। किसके अनुसार जीवधारी प्राणी की तरह समाज का विकास सरल से जटिल रूप में होता है। तो जब भी बात होती है सरल से जटिल की और जीवधारी प्राणी की या प्राणी शास्त्रीय तरीके से समाज का विकास होता है, तो वहाँ पे किसका नाम आता है? हर्बर्ट स्पेंसर का, जिन्होंने चार्ल्स डार्विन से प्रेरित होकर अपना ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, दुर्खिम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है, कैसी होती है? धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक? आंसर आपका होगा सामाजिक। उन्होंने माना है कि कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है तो उसके पीछे समाज कारण होता है, समाज की व्यवस्था, समाज का व्यवहार, लोगों का बिहेवियर उस पर्सन के साथ, वो चीज़ें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं या उसे प्रेरित करती हैं आत्महत्या करने के लिए। समाज की व्यवस्था, समाज का सिस्टम, बहुत ज़्यादा रूल होना, बिल्कुल रूल नहीं होना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर देती हैं। तो आज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको जो डाउट्स रहे होंगे या जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो दूर हुआ होगा। अगले वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। अगर आपके कोई सुझाव हों या कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपको पीजीटी सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड में स्टडी करनी है तो आप हमारे चैनल के कोर्स पे जाके टिक करो और वहाँ पे आपको कंप्लीट पीजीटी सोशियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे जाके 57 लेक्चर्स हैं, आप उसको देख सकते हो। आपको एक एक टॉपिक के बारे में सिलेबस वाइज डिटेल्ड वीडियो मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।